नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 7 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके जो अध्याय संख्या 8 पादप में जनन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम करेंगे। तो प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। पाठ 8 पादप में जनन के प्रश्न उत्तर देखते हैं। 1 नंबर जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका जो क देखते हैं अपन के जनक पादप के कायिक भागों में नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। रिक्त स्थान में आपको लिखना है कायिक प्रवर्धन। अगला जो ख है, ऐसे पुष्पों एक जिसमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। आपको लिखना है एक लिंगी। नेक्स्ट है ग, परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागकण कहलाता है। आपको रिक्त स्थान में परागकण लिखना है। तथा घ है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। रिक्त स्थान में आपको निषेचन लिखना है। च है, बीज प्रकीर्णन पवन, कीट और जल के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पवन, कीट और आपको जल रिक्त स्थान में लिखना है। तो प्रिय साथियों, अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आंसर है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां। सबसे पहले देख लें कायिक प्रवर्धन। तो इसका आपको सॉल्यूशन करेंगे हम कि यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों को जड़, तना, पत्तियों द्वारा उगाया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, गुलाब इसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अगली जो है विधि मुकुलन। मुकुलन के बारे में हम देखेंगे। इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है एवं नए जीव का निर्माण करता है, उदाहरण के लिए यीस्ट। नेक्स्ट है आगे ग, खंडन। इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरो गायरा 2 या 2 से अधिक खंडों में खंडित होते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण। बीजाणु अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जो कई समय तक जीवित रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवन में विकसित हो जाता है, उदाहरण कवक और मांस इसी प्रक्रम द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न संख्या 3, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। तो पादपों में जो लैंगिक जनन है इसका प्रक्रम को समझने के लिए हम देखते हैं। उत्तर है कि लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति 2 जनकों द्वारा होती है। यह उच्च श्रेणी के पादपों तथा जंतुओं में होता है। नर एवं मादा युग्मक परस्पर संयोग करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है जो बाद में जीव बन जाता है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर समझाइए। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले लैंगिक जनन। केवल एक जनक भाग होता है। यह एक लिंगी पादपों में होता है। जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती है, निषेचन क्रिया नहीं होती, बीज उत्पन्न नहीं होता। अलैंगिक जनन के कारण विभिन्नता नहीं आती। अब देखते हैं लैंगिक जनन। इसके 2 जनक भाग होते हैं। यह द्विलिंगी पादपों में होता है। निषेचन क्रिया होती है। नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन से कई प्रकार की विभिन्नता आती है। नेक्स्ट साथियों प्रश्न संख्या 5, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको पुष्प का चित्र बनाना है और इसके जो अंग हैं उन्हें आपको बताना है। जैसे ये पुष्प बनाया तो ये परागकोश है, ये कुमंतु है। तो इसी प्रकार वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, बीजांड है, अंडाशय है। इस प्रकार ये स्त्री केसर का एक चित्र है। आपको चित्र पाठ्य पुस्तक में देख करके ऐसे अंकों मतलब नामांकित करना है। नेक्स्ट है साथियों 6 नंबर प्रश्न, स्वपरागण और पर परागण के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर हम अंतर स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण। इसमें परागकोश में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुरुष के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस प्रक्रम में बाहरी कारक जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। अपर परागण
इसमें परागकोश में परागकण उसी स्पीसीज के अलग पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाहरी कारक जैसे वायु या जल आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में विभिन्नताएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 7 नंबर प्रश्न है जो पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। उत्तर देखते हैं कि पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसके 2 भाग परागकोश तथा कुछ पुतंतु होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जिनसे नर युग्मक बनते हैं। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय में 1 अथवा अत्यधिक बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनते हैं। नेक्स्ट आगे, जब परागण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागकण में एक पराग नलिका निकलती है। इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के पास पहुंचता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयन होता है जिससे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बीजों के प्रकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बीजों के प्रकरण की हम विधियाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पवन द्वारा। सहीजन तथा द्विफल जैसे पादपों में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। घासों 2 हल्के बीज अथवा आक के रोम युक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। और दूसरा है जल द्वारा। कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, उदाहरण के लिए नारियल। और तीसरा है जंतुओं द्वारा। कुछ पादप के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूरस्थ स्थानों पर चले जाते हैं, उदाहरण के लिए यूरेना। इस प्रकार जो है हमने इसका अध्ययन किया। अगला है साथियों 9 नंबर प्रश्न। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान करना है। तो कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलान करना है। हमने यहाँ पर सीधे मिलान करके इसके आंसर जो दे दिए। तो कली का आपको मिलान करना है ईस्ट से, आँख का मिलान करना है आलू से। अगला जो है खंडन का मिलान करना है आपको स्पाइरोगाइरा से, तथा पंख का मेपिल, बीजाणु का डबल रोटी की फफूंद से मिलान करना है। प्रश्न संख्या 10 हम देखते हैं, सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो इसका क देखते हैं, पादप का जनन भाग होता है। तो यहाँ पर पादप का जो जनन भाग होता है, पादप का जनन भाग होता है पुष्प। तो यहाँ पर आपको सही आंसर होगा पुष्प। आपके 4 नंबर ये जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के युग्मन के का प्रक्रम कहलाता है। तो नर और मादा युग्मक के युग्मन का जो प्रक्रम है निषेचन कहलाता है। 1 नंबर जो सही है। नेक्स्ट है ग, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन है बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 4 नंबर फल में। नेक्स्ट है आगे, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पदक जीव है। तो सही आंसर होगा 2, डबल रोटी का फफूंद। 2 नंबर जो सही है। अगला च, बरायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2 पत्ती। ये 2 नंबर जो आपके सही है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसका जो अध्याय संख्या 8 पादपों में जनन, पादप में जनन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको कक्षा 7 के विज्ञान विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनका एक साथ अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।